हेलो बच्चों, ये देखो 15 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो सेल्फ वेट का क्वेश्चन है। कह रहा है एक वायर है, एक तरफ फिक्स कर दिए हैं, दूसरी तरफ इधर लटका हुआ है। इस वायर का डेंसिटी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁴ kg पर मीटर क्यूब। इस वायर का मैक्सिमम स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो 12 इंटू 10⁻7 है। वहाँ दिया है 1.2 इंटू 10⁸ पॉइंट हटा दो, 12 इंटू 10⁻7 लिख दिए। कह रहा है इसको एक ऐसे प्लेनेट पे रखें जिसका जी डैश जो है वो g/3 के है और जी हमको 10 दिया है। तो इस वायर का मैक्सिमम लेंथ कितना होगा ये हमको बताना है। अब इस वायर का अपना मास है m। अब जब मास है तो सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन का जो कंसेप्ट है वो हमको लगेगा। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं कि कितना टेंशन होगा, तो यहां टेंशन होगा 0। यहां अगर मैं टेंशन कैलकुलेट करता हूं तो यहां टेंशन होगा mg/2। और यहां अगर टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो यहां टेंशन आएगा mg। तो सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो यहां पर है और एरिया सब जगह बराबर है। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होगा वो यहां पर है, तो ये वायर टूटेगा तो यहीं से टूटेगा। तो इस जगह पर हम लोग को स्ट्रेस जो है इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया ए। और ये फॉर्मूला मैं इस जगह के लिए लगा रहा हूं क्योंकि टूटेगा तो यहीं पर टूटेगा। अच्छा, तो यहां पर टेंशन कितना होगा? तो टेंशन तो mg है और डिवाइडेड बाई एरिया ए है। अब मास हमको दिया नहीं है, लेकिन जानते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और जी ये ग्रेविटी वाला नहीं लेंगे, नया प्लेनेट है तो जी डैश। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और जी डैश रहेगा ही, और एरिया से भागा दे दिए तो ए हो गया। अब इस वायर का वॉल्यूम, तो इसका एरिया ए और इसका लेंथ एल, दोनों को गुना कर देंगे। तो एरिया ए इंटू लेंथ एल इंटू डेंसिटी रो इंटू जी डैश डिवाइडेड बाई एरिया ए। तो यहाँ से एरिया और ये एरिया कैंसिल हो गया। तो हमें जो लेंथ कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू आ गया सिग्मा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी डैश। अब सारा डाटा दिया हुआ है, हम पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो ये कंसेप्ट का बात हो गया। अब हमें आंसर कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा का वैल्यू 6 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई रो का वैल्यू नहीं सिग्मा गलत लिख दिए, सिग्मा 12 इंटू 10⁻7 है। सिग्मा 12 इंटू 10⁻7, रो का वैल्यू 6 इंटू 10⁴ और जी का वैल्यू 10/3। तो 10/3 तो 3 ऊपर कर दिए। 6 से कट गया 12, तो ये 2 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो ये आ गया हम लोग को 600 मीटर। तो यहाँ जो नंबर फिल करेंगे ये हो जाएगा हम लोग को 600। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन है उसका इसमें कंसेप्ट लगेगा।